से ये बहुत ही पावन महीना है। इसको बोलते हैं कार्तिक। भगवान भोलेनाथ के दो बेटे, एक गणेश और एक कार्तिकेय जी। गणेश जी का तो कोई पूछना ही नहीं है, उनको कहा गया है प्रथम पूज्य। और कार्तिकेय जी की तो कहने की बात ही नहीं, उनके नाम पे कार्तिक महीने का नाम रखा गया है, इसलिए ये बहुत पवित्र नाम है। एक बार की बात है, वह उसी कार्तिक महीने से मैं जुड़ी हुई एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक बुढ़िया थी, उसके घर में कोई नहीं था, बुढ़िया अकेली थी। उसको रोज कृष्ण भगवान एक कटोरे में खिचड़ी दे जाते थे। वो प्रतिदिन उस खिचड़ी को खाती थी। देखते देखते एक दिन उसकी पड़ोसन को बड़ी जलन हुई। वो कही कि अरे ये इसको डेली कोई है भी नहीं, फिर भी इसके घर में खिचड़ी कहाँ से आ जाता है। वो क्या की कि जब बुढ़िया गंगा जी नहाने गई तो वो कटोरा उठाकर पीछे फेंक दी। जब कटोरा को पीछे फेंक दी, बुढ़िया आई, अब चिल्लाने लगी, मेरा खिचड़ी कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है, मेरा खिचड़ी कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है। कुछ नहीं हुआ, चुपचाप ये बुढ़िया रट लगाती रही। जहां उस औरत ने वो कटोरे को फेंका था, वहां एक पौधा उग गया। जब पौधा उग गया तो उसमें इतना बढ़िया दो फूल खिला कि उसकी सुंदरता कहने योग्य नहीं थी, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो राजा ने देखा कि अरे भाई ये तो फूल बहुत ही खूबसूरत है। राजा ने वो दोनों फूल तोड़कर ले जाकर अपनी रानी को दिया। रानी उस फूल को जब सूंघी तो वो उनको बच्चा होने वाला रह गया। रानी को बच्चा हुआ। उसके बाद वो बच्चे बोलते ही नहीं थे। वो दोनों बच्चे नहीं बोलते थे। दो फूल दिए, दो बच्चा हुआ, और दोनों बच्चे नहीं बोलते थे। और जब जाते थे बुढ़िया के पास, बुढ़िया बोलती थी मेरा खिचड़ी कहाँ है, मेरा कटोरा कहाँ है, तो बच्चे बोलने लगते थे। सभी लोगों ने कहा कि आखिर क्या बात है। राजा परेशान हो गए कि क्या बात है कि मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है और उस बुढ़िया के पास जाके बोलता है। फिर राजा उस बुढ़िया को बुलवाए और कहे कि बताओ मेरे बच्चे तुम्हारे पास जाकर क्यों बोलते हैं और घर में किसी से भी नहीं बोलते हैं। बुढ़िया बताई, देखिए राजा जी, एक समय मैं अकेली थी और मुझे कृष्ण भगवान लाकर खिचड़ी देते थे कटोरे में, वो खाती थी। मेरी पड़ोसन ने उसे फेंक दिया, वो पौधा हुआ, उससे फूल हुआ, वो आप आकर रानी को दिए, उससे ये बच्चे हुए। ये बच्चे हमसे जुड़े हैं, इसलिए हमसे बातें करते हैं। राजा बहुत खुश हुए, उसको अपने घर में रख लिए, उसको खाने पीने हर सुख सुविधा दिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जो भी जाता है वो हमेशा सुखी रहता है, उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसलिए अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देने चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।